तुम लोगों ने मकान का किराया ना दिया तो 2 दिन में घर खाली करना होगा। मकान मालिक हर रोज किराया लेने आ जाता, तमाशा करता। 5 बेटियों की माँ गुर्बत की मारी हर रोज एक नया बहाना सुनाती। सूफिया, इसका शोहर असलम और इनकी 5 बेटियां। गरीबी का ये हाल था, कोई अपना मुंह ना लगाता। बेटा कोई था नहीं, बेटियां थी। सास ने सूफिया को और अपने बेटे को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अपनी बेटियां लो और चले जाओ यहाँ से। असलम अपनी बेटियों को बहुत चाहता था। वो शुक्र अदा करता था अल्लाह का, बेटियां अता की हैं। सूफिया की लाडली सी शहजादियां माँ की जान थी। असलम ने बेटियों को लिया चल दिया जमाने की ठोकरों की तरफ। भाई समझते थे बेटियों का बोझ कहीं हम पे ना पड़ जाए। असलम को उस साइकिल पर फेरी लगाता, ऐसा ना हो इसकी गरीबी कहीं हमको खा जाए। उन्होंने मुंह मोड़ लिया। बेटियों के लिए वो घर की तलाश करने लगा, लेकिन महंगाई के इस दौर में 300 रुपये कमाने वाला शख्स भला कहाँ से किराए पे घर ले सकता था। घर का किराया, बिजली, गैस, पानी का खर्चा। 5 बेटियां, खुद असलम और सूफिया। असलम का एक दोस्त था जो कपड़े की झुग्गी बनाकर रहता था। हमारी पंजाबी ज़बान में इनको चंगड़ कहते हैं। असलम का एक दोस्त था, इसने कहा छोड़ किराए का घर, हमारे साथ आ जा, 2,000 का कपड़ा मिलेगा, एक झुग्गी बना ले, वहाँ गुजारा कर। असलम जानता था इसके वसाइल इतने ही हैं कि वो मुश्किल से रोटी पूरी कर सकेगा। असलम ने बेटियों को लिया चला गया एक दूर दराज इलाके में। यहाँ इसने एक कपड़े का खैमा बनाया और बसेरा किया। इसकी गरीबी और बेटियों की वजह से सब मुंह मोड़ गए थे। सूफिया अपनी बेटियों को लिया इस कपड़े के मकाम में बैठी थी। बड़ी बेटी जो अभी 10 साल की थी, इसने सवाल किया, मामा क्या अब हम यूं ही सारी जिंदगी ऐसे घर में ही रहेंगे? हम चाचू और दादी लोगों की तरह बड़े घर में नहीं रहेंगे क्या? माँ ने बेटी के सर पे हाथ रखा, मेरी बच्चियों तुम स्कूल जाओगी, दिल लगाकर पढ़ोगी, और जब तुम बड़ी होकर डॉक्टर और वकील बन जाओगी ना, तो हम भी बड़े घर में रहेंगे। सूफिया बच्चों को समझाती रहती थी। असलम साइकिल पे जाता, कभी 200 तो कभी 300 की दिहाड़ी लगाकर आता और कभी पूरा दिन घूमकर खाली हाथ वापस लौट आता। भूख के दिन थे, बुरे हालात थे। सूफिया ने असलम से कहा, मैं चाहती हूँ मेरी बेटियां स्कूल जाएं, पढ़े लिखें। असलम ने सूफिया की आंखों में देखा, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? सूफिया ने आसमान की तरफ देखा। असलम, अल्लाह ने अगर बेटियां दी हैं तो इसने इनका रिज्क भी साथ भेजा है। तुम हिम्मत से काम लो बस। असलम राजी हो गया। बड़ी तीनों बेटियों को पास के एक गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाया। यूनिफॉर्म लेकर दिया, किताबें बैग ला कर दिए। बेटियों को पढ़ने का शौक बहुत था, पैदल चलकर जाया करती थी। 4 किलोमीटर तक पैदल चढ़ना पड़ता था, थक जाती थी। इतने वसाइल कहाँ थे, कोई रिक्शा या गाड़ी लगवा लेते। बड़ी बेटी सादिया बहुत समझदार थी। माँ कुरान की हाफजा थी, इसलिए वो अपनी बेटियों को दीन की तालीम भी दिया करती। कुरान पाक खुद पढ़ाती, बेटियों को शर्म हया इस्लाम का दायरा बताती थी। बेटियां स्कूल जाएं, पढ़ाई में तेज थीं, कोई ट्यूशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं थी। दिल लगाकर पढ़ने लगी। वक्त गुजरता गया। असलम ने साइकिल से एक रेडी बना ली, घर में एक भैंस रख ली। सूफिया भैंस को चारा डालती, इसका दूध निकालती, दूध बेचती। जिंदगी ऐसे मकाम पे थी यहाँ शायद कोई जानवर भी रहना गवारा ना करता हो। बारिश हो रही थी, तूफानी बारिश थी। वो कपड़े का खैमा कब तक बारिश बर्दाश्त करता? खैमा के अंदर पानी चला आया, ऊपर से पानी टपकने लगा, सब कुछ भीग गया। बेटियां बड़े बड़े घरों को देख रही थीं, दिल में हजारों सवालात थे। क्यों या खुदा हमें ऐसी जिंदगी अता की? 2 दिन तक बारिश रही, खाना बनाने को जगह नहीं थी। असलम फेरी लगाने जा ना सका। 2 दिन तक वो भूखे रहे, भैंस का दूध निकालते, इसे पीकर गुजारा करते। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों पे इनके खेमे के पास से गुजरते। कौन जानता था इस खेमे में रहने वाले लोग किस हाल में हैं? कुछ लोग बाजारों की तरफ चल दिए थे समोसे पकोड़े खाने, कुछ बर्गर पिज्ज़ा की तरफ चल दिए। लोग बारिश एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सूफिया और असलम, इनकी बेटियां, भूख से बिलख रहे थे। आसमान की तरफ देखते हुए बोले, या अल्लाह रहम कर हम पे, हम बेसहारा लोगों का भरम रख ले, हम पे हमारी ताकत से ज्यादा बोझ न डाल। बारिश थम गई, सब कुछ भीग चुका था। तीसरे दिन सूरज की किरणें निकली थीं। सूफिया ने भीगते हुए कपड़े, बाकी चीजें धूप में निकाल कर रखी थीं। भूख से बुरा हाल था। सूफिया ने 2 दिन बाद खाना बनाया। सब ने जो भी रूखा सूखा था खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। पास गंदगी का ढेर था जिस जगह पे इनका खैमा लगा हुआ था। लोग किसी गरीब को कपड़े का खैमा भी कहाँ लगाने देते हैं? सूफिया हालात से लड़ रही थी, वो बहादुरी से जमाने की ठोकरें खा रही थी। वो अपने शौहर असलम की हिम्मत थी, वो जानती थी अगर वो कमजोर पड़ गई तो असलम हार जाएगा। इसने फटे कपड़े पहने हुए थे, टूटी जूती पहनी हुई थी। वो असलम के कंधे से कंधे मिलाकर चलती रही। लोग इनको फकीर कहा करते थे, हर आने जाने वाला इनको फकीर कहता। गांव में फकीर से पहचाने जाते थे। बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, इनकी स्कूल में पढ़ाई जारी रही।
जब बड़ी बेटी सादिया 10वीं में थी तो असलम ने सोचा क्यों ना बड़ी बेटी को स्कूल छुड़वा कर ब्याह दूं, लेकिन सूफिया ने असलम से वादा लिया जब तक बेटियां कुछ बन ना जाएं इनकी शादी की बात नहीं करेंगे। असलम भी तो यही चाहता था। सादिया मैट्रिक में थी, इससे छोटी शाफिया 9वीं और छोटी 7वीं में, इससे छोटी 5वीं में, सबसे छोटी सोम क्लास में। सब बेटियां पढ़ रही थी। असलम जैसे भी करके अपनी बेटियों को पढ़ा रहा था। सूफिया ने 2 भैंस और रख ली, इनका दूध बेचती गुजारा करती, कभी खाने के पैसे होते कभी भूखे सो जाते। असलम के सगे बहन भाई 10 साल गुजर गए, उन्होंने कभी हाल तक ना पूछा था कहाँ गया असलम बेटियों को लेकर, कहाँ धक्के खा रहा है, जिंदा है या मर गया। हकीकत भी तो यही है, भला किसी गरीब का भी कोई बनता है। असलम को गांव वालों ने कहा तुम गांव की नालियां साफ कर दिया करो, हम तुम्हें महीने का 10,000 दिया करेंगे। असलम बहुत खुश हुआ, इसने कहा ठीक है, मैं पूरे गांव की नालियां साफ किया करूंगा, आप मुझे 10,000 दे दिया करना। बेटियों की मोहब्बत में हाथ में झाड़ू लिए वो गंदगी से भरी नालियां साफ करता, फेरी पे भी जाता, चंद पैसे आने लगे वो थक हार जाता था। लेकिन सूफिया इसकी हिम्मत ना टूटने देती थी। गांव वालों ने इनको एक घर दिया, यहाँ वो मुफ्त में रह सकते थे। असलम कपड़े के घर से निकला, एक पक्के घर में चला गया। बेटियां जवान हो रही थीं, जमाने की गंदी निगाहें भी थीं। अब असलम जैसे पूरे गांव का नौकर था, किसी का कोई काम होता असलम को बुलवा लेते, वो असलम से खाक हो गया, मिट्टी में मिल गया। बस चाहता था बेटियां कुछ बन जाएं। यहाँ आज के ज़माने में लड़कियां इश्क मोहब्बत में मुब्तला थीं। यहाँ लड़कियां टिकटॉक पे नाच रही थी, घर से भागकर शादी कर रही थी। वहाँ असलम की 5 बेटियां इस्लाम की सच्ची बेटियां बनकर उभर रही थीं। इनकी आंखों में हया थी, गरीब थी लेकिन नमाज की पाबंद थी। सब बहनें फजर की नमाज में उठ जाती थीं, नमाज अदा करती थीं, फिर सब बहनें कुरान की तिलावत करती, माँ के साथ नाश्ता तैयार करवाती, फिर स्कूल की तैयारी करती थीं। बड़ी बेटी सादिया कॉलेज में जाती थी, गांव से दूसरी लड़कियां भी जाया करती थीं, सादिया भी साथ चली जाती। छोटी बेटी भी 10वीं में थी, वो अगले साल कॉलेज जाने का सोच रही थी। असलम बहुत खुश था, इसकी बेटियां इसका गरूर हैं। रात को बैठी पढ़ाई कर रही थी। सबसे छोटी बहन उम्मे कुलसूम बड़ी बहन के पास आकर बैठ गई। आपकी टीचर कह रही थी साइंस में एडमिशन लेना है, आपको टीचर बुला रही थी। सादिया ने कहा ठीक है, मैं कल कॉलेज से छुट्टी करके तुम्हारे स्कूल आऊंगी। सादिया स्कूल गई, टीचर बहुत खुश थी, बता रही थी आपकी बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी है, हम चाहते हैं ये बायोलॉजी में एडमिशन ले, लेकिन इसको ट्यूशन पढ़ाना होगी। अगर आप घर पे पढ़ाएं तो ठीक, नहीं स्कूल में किसी टीचर से पढ़ सकती है। सादिया खुद घर में ट्यूशन पढ़ाती, मोहल्ले के काफ़ी बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने आ जाते, वहाँ से भी कुछ पैसे मिल जाते। सादिया के बाबा की दाढ़ी अब सफ़ेद हो चुकी थी, बाप बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अभी सफ़र लंबा था। सूफिया अब कमज़ोर हो चुकी थी। सादिया ने बीएड किया, अल्लाह का करना ऐसा हुआ सादिया ने गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई किया। अल्लाह के करम से सादिया टीचर भर्ती हो गई। माँ बहुत खुश थी, गांव वाले तारीफ करने लगे, असलम फकीर की बेटी स्कूल में टीचर भर्ती हो गई। माँ अल्लाह को याद करके रोने लगी, अल्लाह ने करम किया और असलम बूढ़ा बाप सादिया को सीने लगाकर रोने लगा, मेरी बच्ची मेरी जान, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। सादिया की तनख्वाह 50,000 लगी थी। अल्लाह ने करम किया, छोटी बहन शाफिया पुलिस भर्ती आई, इसने अप्लाई किया, वो भी पुलिस में भर्ती हो गई। असलम फकीर की दूसरी बेटी पुलिस में चली गई, इसकी तनख्वाह 30,000 थी। असलम फकीर को गांव वाले शाबाश देते, बहुत अच्छी बेटियां हैं तुम्हारी। सादिया स्कूल टीचर थी, छोटी शाफिया पुलिस में, माँ बाप बहुत खुश थे। तीसरी छोटी बहन ने सादिया से कहा आप ही मुझे वकालत का कोर्स करना है, मुझे एडमिशन लेकर दो। सादिया ने पहले कहा वकालत बहुत महंगा कोर्स है, कुछ और कर लो, लेकिन मारिया की जिद थी वो वकील ही बनेगी। सादिया ने माँ बाप से बात करके मारिया को वकालत में दाखिला करवा दिया। मारिया वकालत पढ़ने लगी। बाप अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, ऐनक लग चुकी थी, नज़र काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। मारिया से छोटी आर्मी में भर्ती हुई, इससे छोटी उम्मे कुलसूम मेडिकल में डॉक्टर बन रही थी। वक्त गुजरता गया, एक वक्त आया असलम फकीर की बड़ी बेटी टीचर, छोटी पुलिस में, इससे छोटी वकील, इससे छोटी आर्मी में, सबसे छोटी डॉक्टर बन गई। महीने में लाखों रुपए कमाने लगे। गांव छोड़ा, शहर में जाकर एक बंगला खरीदा। असलम फकीर के घर के बाहर तख्ती लगी थी, चौधरी असलम हाउस। माँ अपनी बेटियों के लिए दुआ करती थी, बेटियां बहुत मेहनती थीं, शर्म हया वाली थीं, उन्होंने घर से भाग जाना मोहब्बत के नाम पे गवारा ना किया, उन्होंने टिकटॉक पे नाचना अच्छा ना समझा। सादिया की शादी एक प्रोफेसर से हुई जो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था। छोटी बेटी की शादी एक इंस्पेक्टर से हुई, छोटी वकालत के बाद एक जज की बीवी बनी, इससे छोटी ब्रिगेडियर की हमसफर, और सबसे छोटी एक डॉक्टर की हमसफर। अब बेटियां बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती थीं, बड़े बड़े घर थे। हाँ, जब असलम के भाई बहनों को पता चला था असलम की बेटियां पढ़ लिख कर एक मकाम पे पहुंच गई हैं, तो असलम के भाई आए थे हाथ मांगने, अपने बशीर अपने अफजल के लिए। इस वक्त असलम ने कहा था
بھائی جہاں میری بیٹیاں چاہیں گی وہیں شادی کروں گا۔ بھائی اسلم کا اتنا بڑا گھر دیکھ کر نظریں جھکائے شرم سے اپنا سا منہ لیے چلے گئے۔ بوڑھی صوفیہ اور اسلم نے ایک مثال قائم کی تھی، بیٹیاں بوجھ تو نہیں ہوتی ہیں، بیٹیاں بیٹوں سے کام نہیں ہوتی، بیٹیاں ہی تو ہیں جنہوں نے کپڑے کے خیمے دیکھے، طوفانی بارشوں میں بھوک کاٹی، 4 کلومیٹر پیدل سفر کیا اسکول تک، اور پھر اسلم فقیر سے اپنے بابا کا نام روشن کیا، اسلم سے چودھری اسلم بنا دیا۔ جو بھائی بہن اسلم کو ٹھوکر مار کر گھر سے دھکے دے کر نکالے گئے تھے، وہ سر جھکائے بیٹیوں کی محنت سے قدموں پہ آ گئے۔ صوفیہ اور اسلم حج کرنے گئے تھے، مدینے میں بیٹھے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔